हाईकोर्ट ने जाति जनगणना पर स्टे दे दिया है, रोक लगा दिया है। ये जो बिहार की सरकार है और भी जो बाकी लोग हैं जो कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए, उनका माइंडसेट क्या है, क्या चाहते हैं वो लोग? हुआ ये भाई साहब, अनूप भाई साहब, प्रॉब्लम हुई क्रिएट। कोई भी वाद की समय सीमा होती है, तो मंडल कमंडल भूमंडल का जो नशा था वो अब उतर चुका है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हम सब्जी बनाते हैं, 5 तरह का मसाला रहता है, जीरा रहता है, मिर्ची रहता है, काली मिर्च रहती है, मंगरैला रहता है, मेथी रहता है। ये सब को जब हम मिक्स करते हैं तब उसका टेस्ट बनता है। अगर सब मसाले को हम आगे अलग अलग डालेंगे तो वो सब्जी बहुत ही कड़वी बन जाएगी, उसका कोई टेस्ट ही नहीं होगा। ये जो जितनी जाति है, अलग अलग जनगणना करने का मतलब हुआ कि सब मसाले को हम अलग अलग रख रहे हैं। हिंदुस्तान कभी एक नहीं हो पाएगा। एक फ्रेंच और इंग्लिश राइटर की किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, जिसका 10वीं 20वीं संस्करण छप चुका है। उसमें लेखक लिखता है क्या कि भारत में 5000 जातियां और उपजातियां हैं, जिनमें से 1886 तो केवल ब्राह्मण वर्ण के हैं। लोहा जो गलाता है उसकी अलग जाति है, लोहा से जो गले हुए लोहे से जो सामान बनाता है उसकी अलग जाति है, और उस लोहे के बने हुए सामान को जो मार्केट में बेचता है वो कोई तीसरी जाति है। तो जो केले के पात पात में पात, त्यों मनुष्य के बात बात में बात। पत्ता खोलते जाओ खोलते जाओ खोलते जाओ, केला का पत्ता, लास्ट में कुछ नहीं मिलेगा, 0/0। तो ये जो अभी चल रहा है तथा कथित जातिगत जनगणना, ये है आ बैल मुझे मार। ये अभी पता नहीं लगेगा। जैसे आजादी के समय जो गलतियां हुई, जिसके बारे में शायर ने कहा है कि लम्हे ने खता की सदियों ने सजा पाई, उसका भोग अभी हम रहे हैं। अगर यह जाति जनगणना होने लगी तो तीसरा जनरेशन, तीसरी पीढ़ी बहुत बुरी तरह से भोगेगी। आपके संसद में या विधानसभा में एक पर्टिकुलर सीट है, इतना ही 200 300 400 500, हर जाति का एक नेता पैदा हो जाएगा। यानी आपको संसद में और विधानसभा में सीट भी बढ़ाना होगा। तो क्या होगा फिर? मुंडे मुंडे मतिर बिन्ना, घोर मट्ठा हो जाएगा सब। और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है भारतीय न्यायालय को कि उसने इतना कठोर फैसला दिया है। और तब भी हमारे बेशरम नेता लोग सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए, उनको ना राज्य से मतलब है ना देश से मतलब है। जो आदमी को आप अपने मिडिल क्लास के बच्चे को, जिस आदमी को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं रख सकते हैं, उसको आप देश का मुख्यमंत्री बना रहे हैं, राज्य का नेता बना रहे हैं। इसीलिए कहा गया है जनतंत्र मूर्खों की जमात है। और जो भी प्रबुद्ध लोग हैं वो इस जाति जनगणना के विरुद्ध होंगे। क्या मिलेगा? 2 ही जाति होती है, 2 ही जाति, अमीर और गरीब। आज मैं पूछता हूं रामविलास पासवान जैसे नेताओं से कि वो तो दलित जाति के हैं, क्या आज वो कहेंगे कि हमको दलित जाति से बाहर निकाल दो? और दलित जाति का उत्थान तभी होगा जब दलित जाति के लोग कहेंगे कि हमको यह पट्टा नहीं चाहिए, हमको नॉर्मल इंसान बनने दो, हम नॉर्मल इंसान बनना चाहते हैं, तुमने यह पट्टा दे के जाति का हमको गुलाम बनाया हुआ है। आज जितने दलित नेता हैं सब 50 लाख की गाड़ी पे चढ़ते हैं, वो कहेंगे कि हमको अब मत रखो रिजर्वेशन में, हमको रिजर्वेशन से बाहर कर दो, कहेंगे चिराग पासवान। और एक बात है अमृत भाई, मुझे लगता है कि वोट की राजनीति में मुसलमानों को एक मुद्दा माना गया और हिंदुओं को 1000 जातियों में तोड़ के वोट का बंटवारा कर सत्ता में आने की कोशिश है। मुसलमानों के अंदर की एक बहुत बड़ी कमजोरी ये है, जो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो मुसलमान प्रोफेसर हो या मुसलमान मजदूर हो, उनको एक बार आप कह दो इस्लाम खतरे में है, वो सब एक छतरी के नीचे आ जाएंगे। ये प्लस क्वालिटी है, ये उनकी प्लस क्वालिटी है उस धर्म की। और हमारे यहां हर जाति का, हर उपजाति का अपना अपना भगवान है। ये तो ठीक है, कुल मिलाकर लिबर्टी है, खुला आकाश है, तभी हिंदू हैं।
लेकिन यहां तो हर मसाले का अलग अलग पुड़िया बनाने के चक्कर में कि राई अलग रहेगा, ये काली राई है अलग रहेगा, इसी राई का एक और भाई है पीली सरसों, ये अलग रहेगा, ये काली मिर्च अलग रहेगी, ये लाल मिर्च अलग रहेगी, इसी में तो लाए तुम्बा पेरी। तो क्या जनता भी बटी हुई है ना? और जनता बटी हुई नहीं है, जनता मूर्खों की जमात है। वो बांसुरी वाले की आपने अंग्रेजी में कहानी सुनी होगी कि वो बजाता था, सारे के सारे चूहे उसके साथ हो गए। आपको पता है कि ये आदमी ऊपर से नीचे तक करप्ट है, जेल में है, साबित हो चुका है कि इसने घोटाला किया है, तब भी उसको आप नेता मान रहे हैं। कारण वही जाति, और उसी जाति का मंडल कमंडल का नशा कुछ कम हो रहा है तो वही जातिवाद को नए बोतल में नए नाम के साथ, शरबत वही है, बोतल बदल जाएगा, करवा रहे हैं। तो ये कुल मिला करके राजनीति है और सत्ता पाने के लिए समाज को तोड़ने की व्यवस्था। ये राजनीति नहीं है, राजनीति रहती तो बहुत अच्छी बात थी। ये गंध नीति है, दुर्गंध नीति है। आई एम सॉरी टू से सो, इट्स स्टिंकिंग लाइक इट स्टिंक्स, गंधाता है ये। तो जनता का रिएक्शन किस तरीके का होना चाहिए? जनता को तो आपने बना दिया है भेड़, झंडा उठाने वाला। जनता क्या करेगी? जनता तो मूर्ख है, जानते हुए कि ये आदमी करप्ट है, करोड़ों रुपया का चारा खा गया है, तब भी वो आपको आइडियल मान रहा है। तो फिर ये कोई क्या चाहिए इस देश को, इस राष्ट्र को, इस बिहार जैसे प्रांत को, इस जाति भेद से ऊपर उठ के राष्ट्र हित में या एक मुट्ठी होकर के लड़ाई लड़े? सबसे पहले जरूरी है कि ये सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जो जाति का नाम लेगा उसको अंदर करो। ये जिस दिन ये कानून पर जरा सा कड़ाई हुआ, दूर क्यों जाते हैं? मिस्टर शेषन जब हमारे इसके बने हेड निर्वाचन आयोग के, शेषन साहब कैसा ठीक कर दिया। नहीं तो उससे पहले याद करिए हमारे आपका घर का दीवार का क्या हालत हुआ करता था। तो कड़ाई तो चाहना होगा, ये तो करना होगा आपको। लगाम, पांचों उंगलियां जो अलग है उसको ये तो करना ही होगा। और तो ये ऐसा है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? वही वोट का डर कि ऐसा करेंगे तो फलाना जाति हमको वोट नहीं देगा। आज जो जाति ताकत है हिंदुस्तान की, वही जाति सबसे बड़ी कमजोरी है हिंदुस्तान की। और 5000 साल का इतिहास बताता है कि हम कभी एक नहीं हुए। मोहल्ला में हमारे झगड़ा हुआ था, आज से 1 महीना पहले मैं बैठा हुआ था, फल ले रहा था। कहता क्या है, मंडल का झगड़ा पासवान सबके साथ हुआ है। ये नहीं बोला कि मोहन का झगड़ा सोहन के साथ हुआ है, मंडल सबका झगड़ा पासवान के साथ हुआ है। क्या है ये? अरे कहने वाले ने तो माई कह दिया, उधर बहन जी ने बोल दिया तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते 4, ये तक बोल दिया। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने उसी वक्त संज्ञान लिया? ये जहां सुप्रीम कोर्ट को या हमारे माननीय न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए, पता नहीं वहां क्यों चुप हो जाती है। खुला बोल रहा है आदमी, तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते 4। क्या है ये? और आज मनीष कश्यप ने जरा सा कुछ कह दिया है तो उस बेचारे को आप सड़ा रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज की बात के लिए। नमस्कार, और उम्मीद है आप फिर हमें समय देते रहेंगे। माय प्लेजर। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और हाँ, आपकी अगर कोई भी प्रतिक्रिया है, आप अमृत भाई की बातों से मतलब आप जस्टिफाई करते हैं, उनमें अपनी आवाज़ मिलाना चाहते हैं, तो ज़रूर लिखिए। तो हमने शुरू किया था ईश्वर के नाम से, और आज की बात हम समाप्त करते हैं ईश्वर के नाम से। जय सिया राम, हरि ओम।